एलिजाबेथ शार्ट, जिसे ब्लैक डालिया कहा जाता है, एक 22 साल की खूबसूरत औरत थी जो एक अदाकारा बनने के ख्वाब के साथ कैलिफोर्निया आई थी। 5 जनवरी 1947 को सुबह 10 बजे एक मकामी रिहायशी ने उसकी तशद्दुद-ज़दा लाश को खाली जगह के करीब, जहां लेमरेट पार्क है, पाया। कत्ल बहुत वहशियाना था, जिसमें इसके जिस्म को 2 हिस्सों में काटा गया था और कुछ अज़ा निकाल लिए गए थे। इसके चेहरे को मुंह के कोनों से कानों तक काट दिया गया था, जो ग्लासगो मस्का बनाता है। अलावाजी, इसके जिस्म से खून को खाली किया गया था और उसका जिस्म पेट्रोल से धोया गया। लॉस एंजल्स पुलिस ने 700 लोगों की तहकीकात की, लेकिन वो मुजरिम तक ना पहुंच सके। मुजरिम मुस्तमिल तौर पर मामले के जांचने वाले को खतूत भेज रहा था। एक खत में उसने एक जगह का जिक्र किया था जहां वो पुलिस को आने की तारीख और वक्त बताया, लेकिन सुबह 29 तारीख को 10 बजे वो वहां नजर नहीं आया। इसी दिन रात 1 बजे एक और खत जांचने वाली टीम को मिला, जिसमें लिखा था, मेरे ख्यालात बदल चुके हैं, तो मुझे इंसाफ नहीं दोगे। डालिया के कत्ल को जायज़ किया गया था। हरोल्डॉक्स पर सको भी मुख्तलिफ खतूत मिले जो कि मज़ीद काट कर चस्पा किए गए थे। जिनमें से एक खत यह था, अगर मुझे 10 साल मिले तो मैं डालिया के कत्ल से हाथ उठा लूँगा, मुझे तलाश न करें। 24 जनवरी को एक लिफाफे में एक बड़ा पैगाम था, जिसमें लिफाफे पर लिखा गया, यहाँ डालिया की अशिया है। खत के बाद लिफाफे में शॉर्ट का शनाख्ती कार्ड, कारोबारी कार्ड, तस्वीर, कागज़ के टुकड़ों पर लिखे गए नाम और एक एड्रेस बुक शामिल थी, जिसके कोर में मार्क हैंसन लिखा गया था। पैकेट को गैसोलीन के साथ होशियारी से सफाई दी गई थी, शार्ट के जिस्म की तरह, जिसकी वजह से पुलिस को शक हुआ कि पैकेट कातिल ने खुद भेजा होगा। हैंसन की तहकीकात की गई, लेकिन इसे मुजरिम करार नहीं दिया गया। पुलिस ने शार्ट के बॉयफ्रेंड रॉबर्ट रीड मनली की तहकीकात की, जो 25 साल का शादीशुदा सेल्समैन था। 9 जनवरी 1947 को रीड और शार्ट सीन डिगो से लॉस एंजलिस वापस आए। तहकीकात के मुताबिक रीड ने बताया कि इसने एलिजाबेथ शार्ट को बुलेटमोर होटल पर छोड़ा, जहां वो अपनी बहन से मिलने के लिए आई थी, जो बोस्टन से इसी दिन दोपहर रही थी। बुलेटमोर होटल के अमले ने पुलिस को बताया कि इस दिन शार्ट होटल लॉबी में बैठी थी। कुछ मिनटों बाद वो लॉबी के टेलीफोन का इस्तेमाल करते हुए गेट से बाहर चली गई। तहकीकात के बाद रीड को रहा कर दिया गया। तिब्बी टीम ने जॉर्ज होडल की तफ्तीश की, जो डॉक्टर थे। तिब्बी तफ्तीश टीम के मुताबिक कातिल को जर्राही के महारत थी और कत्ल के दिन उसकी गाड़ी जुर्म के नज़दीक देखी गई थी, लेकिन इसे भी बुरी कर दिया गया। कुछ वक्त बाद जॉर्ज होडल के बेटे अस्टीव होडल ने रिटायर्ड लॉस एंजलिस पुलिस डिटेक्टिव के तौर पर अपने मरहूम वालिद की मलकियतों में एलिजाबेथ शार्ट के तस्वीर तलाश की। वो यकीन करते थे कि वो एलिजाबेथ शार्ट हैं। वो जॉर्ज के घर से मिट्टी का नमूना लेकर बाद में टेस्ट किया गया, जिसमें मुजरिम इंसानी बाक़ियात की तस्दीक हुई। 2003 में उन्होंने अपनी किताब ब्लैक डालिया का इंतकाम हकीकी कहानी शाये की, जिसमें उन्होंने लिखा कि जांचने वालों को मौसूल होने वाला ख़त मेरे वालिद की लिखाई के मुताबिक है। उन्होंने इन खतूत को अपने मरहूम वालिद की मलकियतों के साथ मिलाया, जो 1999 में वफ़ात पा चुके थे। वो शार्ट के मामले पर काम कर रहे हैं ताकि साबित करें कि मेरे वालिद ने शार्ट को कत्ल किया था, जो जराहता महारत रखते थे। अस्टीव होडल ने कहा कि कुछ पुलिस जांचने वाले भी शामिल थे। मेरे वालिद की बुलंद हैसियत थी, उन्होंने उन्हें रिश्वत दी थी ताकि वो सब सबूतों को छुपा दे। इसने अपनी सेक्रेटरी रूथ स्पाल्डिंग को भी कत्ल कर दिया था, जो मेरे वालिद की असल शख्सियत को जानती थी। स्टीव होडल को पुराने पुलिस फाइलों से कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स मिले, जिनमें फ़ोन टेप रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें जॉर्ज ने अपनी सेक्रेटरी और ब्लैक डालिया को कत्ल करने का इकरार किया था। उम्मीद है कि किसी दिन यह पुरस्कार मामला हल हो जाएगा, लेकिन मुजरिम और बदउनवान तहकीककारों को अदालत के छतरे के नीचे लाना मुमकिन नहीं होगा।